कागज भी पढ़ लेता है कोई पूरी किताब भी नहीं पढ़ता। एक बार तुरंत आपका अभिनंदन स्वागत। आदरणीय गुरु जी हम सब के समक्ष बैठे हुए हैं, उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं के निर्देशन में यह समस्त कार्यक्रम आपका हेरंग जो कि शब्दा कीचड़ है, शब्द इसके पास नहीं है, लेकिन माँ जो दो चार शब्द दे देती है वही आपके बीच समर्पित करता हूँ। परिचर्चा का समय संपन्न होता है लेकिन उस संपन्नता के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं गुरुवर आदरणीय श्री सर्वेश पुण्यार्थ जी को। सादर आमंत्रण जोरदार तालियों से स्वागत करें। भवन सभागार में उपस्थित सभी सूर्यांशियों को एवं मातृशक्ति को कमलेश पुण्यार्थ का सादर। आवाज मेरी ठीक मिल रही है आप लोगों को? क्योंकि मैं माइक से बहुत परहेज करता हूँ और लोगों को चाहता हूँ कि माइक और मंच से परहेज किया करें। आज के इस कोरोना के बाद तो कम से कम माइक का से शिक्षा ले ही लेना चाहिए लोगों को। पहले भी ये बातें थी, पता नहीं है माइक मेरे हाथ में आने से पहले 1 लाख हाथों से गुजर चुका होगा और वो सारे के सारे वायरस यहीं पर मौजूद हैं। तो इस भूमिका के साथ मैं आगे की बात को शुरू करता हूँ। अगर यहाँ पर है तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, मैं इसलिए नजदीक माइक नहीं ले जाऊँ। वैसे भी संख्या कम है, जो पीछे लोग नहीं मेरी बात को सुन पा रहे हो कृपया आगे आ जाए। अभी अपनी मैं शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए आपको जानकर के यह आश्चर्य होगा कि पिछले 112 घंटे हो गए हैं मैंने नींद नहीं ली है। भोजन में कमी नहीं है, गतिविधियों में कमी नहीं है, नींद नहीं ली है। साउंड बढ़ाइए। उसके वजह से अभी मैं बोलने की लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं था, लेकिन इस कार्यक्रम के समापन के लिए कुछ लोगों की दूध में घी की मात्रा कितनी होती है। अच्छी बातों को सुनने के लिए अगर हॉल खाली है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी हम अगर डीजे यहाँ है ऑलरेडी, हम बुलाने और उस पर अगर कुछ कमर मटकाने वाले संगीत हम प्ले कर दें तो फिर ये देखिए हॉल में आपको खड़े होने की जगह नहीं होगी। तो इसलिए इसके लिए रुचि होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना काम करना है। बाकी जो करने वाले नहीं है यहाँ उपस्थित होकर के भी अगर अभी आप सड़कों पर टहल रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य है, इस सभा का दुर्भाग्य नहीं है, इस मंच का दुर्भाग्य नहीं। मैं कम समय में अपनी स्थिति को देखते हुए दूसरी मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैं कम बोल ही नहीं पाता। खुद को संतोष जब तक नहीं हो जाए तब तक मैं माइक रखना नहीं चाहता और कोई भी दुनिया का मंच इतना बड़ा माइक देगा नहीं, इतना बड़ा मंच देगा नहीं। इसलिए इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए YouTube चैनल पुण्यार्थ पूर्ति मैंने अपना एक चैनल लॉन्च किया है और वो सारा काम, ये सारे रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं ना, ये मेरे पर्सनल अपने वर्क हैं, मेरा काम चल रहा है। और जब मैं देखा कि जो स्थिति समाज की हमारी है, जो दुर्गति हमारी समाज की है, उसे दौड़ करके चल करके तो मैं नहीं कर सकता हूँ। और दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, देश मेरा गांधी का देख रहे हो, लेकिन मैं गांधी न हूँ और न गांधी का हमारा पसंद करता हूँ, मैं सुभाष हूँ। अरे वो दम नहीं है तो सुभाष हूँ तो हूँ, आद्यो पांच सिर से पैर तक सुभाष हूँ और सुभाष की क्या हश्र हुआ विश्व में, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसका टेस्ट सर्टिफिकेट भी अवेलेबल नहीं हो पाया है, विषय पर मुख्य बातों पर आते हैं।
इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये सभा के समय की बात मैंने कहा कि सभा, कोई भी सभा छोटी पड़ जाएगी, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में जो भूचाल उठ रहे हैं, अन्य चीजों के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, साकदीपी समाज के लिए ठीक वही स्थिति है कि पिता माता बैठे हुए हैं, गोद में बच्चा सामने या गोद में या बिस्तर पर पड़ा हुआ है और वो बेहोश हैं, जो उस बच्चे की प्राण रक्षा नहीं कर सकते हैं। उस माता पिता की जो व्यवस्था होती है, मैं उसी व्यवस्था से गुजर रहा हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी इसलिए नहीं है कि मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता। यदि मैं डॉक्टर के यहाँ जाता रहता तो मैं भी बीमार होता। इसलिए 112 घंटे के बाद भी मैं इस विषय पर आते हैं, विषय पर ही मैं हूँ। कुछ उदाहरणों को दे करके, जो स्थिति हमारी है, इसके लिए जो होना चाहिए वो संभव नहीं है। इन सारी चीजों पर विचार करके पुस्तकों के माध्यम से मैंने मुख्य रूप से अभी जोधपुर सम्मेलन में, शर्मा जी जानते हैं कि मैंने वहां भी ये कहा था कि 5 पुस्तकें स्पेशली मैंने लगभग 5 पुस्तकें मिलाकर के 1000 A5 साइज की वो किताबें हैं। A5 साइज में 5 पुस्तकें 1000 पेज की लगभग होंगी। वो मैं सिर्फ और सिर्फ सागरदीपियों के वो लक्ष्य करके मैंने लिखा। उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई। जब सीमा पर बंदूक चलाने की ताकत नहीं होती है, या कहें कि रिटायर्ड सिपाही उसकी आदत बन जाती है, वो घर में आकर के अपनी दीवारों पर ही बंदूक की गोलियां दागने लगता है। मुझे ये क्षमता नहीं है कि मैं जा करके दूर दराज सफर करूं। मैं अपने आचार विचार व्यवहार से भी कुछ लाचार हूँ। अभी जोधपुर सम्मेलन के आयोजक बंधु जानते होंगे कि मेरे लिए व्यवस्था करने में मुझे कितनी परेशानी हुई। मेरी सबसे बड़ी समस्या थी, मैं उनको जानकारी दिया कि मुझे आप मत बुलाइए, मेरी 2-3 मजबूरियां हैं। सबसे बड़ी मजबूरी, बाकी सारी मजबूरियों से मैं समझौता कर सकता हूँ, लेकिन एक मेरी मजबूरी है कि मैं अमेरिकन नहीं हो पाया हूँ, अभी भी मैं भारतीय हूँ। और इसकी व्यवस्था करने में दिल्ली आयोजक और जोधपुर आयोजक को बहुत कठिनाई हुई। अंत में स्वीकृति मिली और मैं गया। फिर विषय पर, बस उसी हम विषय पर घूम रहे हैं। हमारा क्या खोया है? अभी जो लिफलेट हम लोग को दिया है, यहाँ के क्या कहते हैं पराशर जी ने, जो उस कार्यक्रम के आयोजक हैं, एक लिफलेट दिया है। उस लिफलेट में अंतिम में 4 पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी वो बेचारे बैठकर हम समाज से आए। सभी वक्त बीत गया। मैथिली शरण गुप्त जी कब हुए थे? हम इतिहास हिंदी के विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी तो किसी चीज के नहीं। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये अलग टॉपिक है, अलग विषय है। मैं समय का ध्यान हिंदी साहित्य के ध्यान की थी। मैथिली शरण गुप्त ने कितनी वर्ष पहले ये बात कही थी? काफी समय हो गया। वो एक कहावत हम लोग यहाँ मगही में बोलते हैं कि वो सांप जो है, हिंदी में उसको हम यहाँ बोलते हैं, उसको करके कि सांप तो बिल में छिपा हुआ है, आप लाठी भांज रहे हैं उसके बिल के दरवाजे पर, क्या फायदा? हम कौन थे? मत इतिहास याद कीजिए, पढ़ करके इतिहास को पगलाए हो गए। बस संक्षेप में इतना ही कि मेरा इतिहास उज्जवल था, मेरा इतिहास उज्जवल था। इतना ही सफिशिएंट है, ज्यादा उसमें माथा वक्त लगाइए। इतिहास पढ़ने से कहीं अधिक दिमाग अपना लगाइए, आप वर्तमान पर विचार करने के लिए और भविष्य के रास्ते ढूंढने के लिए। आंखें बंद करके बैठे रहे, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, उजाला कभी नहीं होगा। आंखें खोल दीजिए, सामने जो दीपक है उसे प्रज्वलित कर दीजिए। अंधेरे को भगाने के लिए श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप धक्का देते रहेंगे, वो अंधेरा नहीं भागेगा। एक दीपक, एक दिया सलाई
तो कुछ वैसे ही दिया सराय की दिल्ली लिए चैनल पर घूम रहा हूँ, बस मैं बंद कमरे का खिलाड़ी हूँ, बंद कमरे का सिपाही हूँ, 10 बाई 8 के कमरे में कैद रहता हूँ, वही मेरी दुनिया है, बस वहीं से सारे काम। इस काम को करने के लिए मैंने 60 वर्ष की उम्र में माउस पकड़ा, कंप्यूटर सीखा है। आपने क्या खोया है? बस संक्षेप में इतिहास मत दोहराइए, पलट लीजिए, पलट लीजिए। वैसे भी इतिहास बहुत अच्छी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों के प्रयोग पर बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है। इस पर ध्यान दीजिएगा, विचार कीजिएगा। हमने क्या खोया है? सबसे पहले हमने यही खोया है कि हम संस्कारहीन हो गए हैं, हम अपना संस्कार खोए हैं। अभी वो दिन साहब ने भी जो कहा कि पुराने समय में या केवल वगैरह और स्मृति पुराने जो मनुष्य के बाद क्रमशः जो चारों युगों के लिए 4 अलग अलग स्मृतियों की बातें आई, उनके अलग अलग स्मृतियां, लेकिन सबसे जो अभी जो हमारा जो पराशर स्मृति के अनुसार भी जो है, वहाँ भी सारे स्मृतियों का सुनकर आप देखेंगे तो पुराणकालीन संस्कार की बात होती थी। क्रमशः उसको सिलेबस डाउन करते चले गए। देख रहे हैं कि विद्यार्थी कमजोर हो रहा है, थोड़ा सा अभ्यास में पढ़ते हैं, 40 पर आए, 24 पर आए, 36 24 आते आते और आज अभी हम 0 पर हैं। अगर बहुत बारीकी से विचार करें तो 0 पर ही इसको करना है, बस 0 के इर्द गिर्द अब उसके अंदर के पॉइंट ऊपर जा रहा है। और आने वाली पीढ़ी में आप जिस कार्य के लिए आप तल्लीन है, जिस बेटे को, जिस परिवार को, आपका फर्ज क्या है? किसी भी पिता से अगर पूछते हैं तो 90% पिता यही कहेंगे कि बस बेटा बढ़िया से पढ़ लिख जाए और यूएस में को अच्छा स्थिति नौकरी मिल जाए, और उधर से लूट करके वहां से ठग करके आवे। तो अभी हाल में अभी जो विशाखापट्टनम में हमारे साथ दीपीय समाज का कुल कलंकित विवाह हुआ है, 2.5 करोड़ जिसका बजट हुआ है, इस तरह की शादी में अपने दम का, अपने धन का प्रदर्शन। सच्चाई ये है, आपकी स्थिति ये है कि ईमानदारी की यदि आपकी कमाई होगी तो नमक और रोटी और सब्जी की जोड़ी बैठाने में आपकी जिंदगी बीत जाएगी, आप जोड़ी आबाद नहीं रख सकेंगे। ये 2.5 करोड़ रुपया विवाह में खर्च कर रहा है, कहीं न कहीं तो मैं दाल में काला है कि समीठा दाल में काला है। अभी बाहर 2 महीने में एकदम उत्तेजित हूँ, सच पूछिए तो। मेरे एपिसोड नंबर 1 संदेश 50 घंटे का केवल मगों पर एपिसोड है, आप पुण्याकृति चैनल पर जाकर के देखने की कृपा करेंगे, वो आप ही के लिए कहा गया है। ये अभी भी जो चल रहा है तो उसके अंदर मग संदेश एक प्लेलिस्ट है, दूसरा प्लेलिस्ट अब मैं कल से बनाऊंगा, ये मग धर्म संसद का, और इस संसद की पूरी कार्रवाई को हम पर्सनल रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। धीरे धीरे इसको हम 10-20 एपिसोडों में इसको भी हम पोस्ट करेंगे, आप इनको देखिएगा। मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, वहां से आपको अधिक मिलेगा, अधिक। और वैसे भी 6 बजे ड्रॉप करने की बात थी कि समाप्त किया जाएगा, और बीच में अंतराल लेने के बाद फिर अब ये मंच किसी और का है, यानी अब भजन संध्या और काव्य संध्या वालों का ये मंच है। तो वैसे भी अब लोगों के आगे से मैं 5 मिनट 6 मिनट में ओवर हूँ, और मुझे जो कहना था मैं कह चुका, और आपसे निवेदन कर चुका कि आगे और आप क्या करें, कैसे हम आपको सहयोग कर सके और आप कैसे मेरा सहयोग कर सके। फिर मैं अपनी एक अंतिम बात को दोहरा देता हूँ कि कोई भी संसद, कोई भी मंच मुझे अपने खूंटे में बंधे रहने वाली धृष्टता न करे। मैं किसी का नहीं हूँ, और मैं किसी का इसलिए नहीं हूँ कि मैं सबका हूँ। आपका सातदीपीय होना ही काफी है। आप संध्या समिति के हैं, आप धर्म संसद के हैं, आप क्या हैं, आप भास्कर के हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग इस भ्रम में पड़ गए हैं। आज भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ, अभी उपस्थिति का यही कारण है कि यहाँ पर दर्द भरी स्थिति है कि यहाँ के संध्या समिति टूट चुकी है। आपस में ही जब आप लड़ते रहेंगे तो पड़ोसी होता है। इसलिए
आपसे पुनः आग्रह है कि बाकी मेरी बातों से अवगत होने के लिए, होते रहने के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ की बातें कीजिए। और संवाद का जहाँ सवाल है, बस मेरा सारा कुछ नहीं है। जो हमसे बन सकता है, जहाँ तक बन सकता है, मैं आपके सहयोग के लिए बड़े बौद्धिक सहयोग, और बाकी सारी चीजों की जो बातें जो अभी आपने कुछ देर पहले मैंने महाशय जी को मैंने स्पेशली अधिकार मैंने गलत धृष्टतापूर्वक मैंने मैं तो मंच पर था, उचित नहीं था, वो भी बहुत बड़े व्यक्ति यहाँ माइक पर थे, प्रतिज्ञा संकल्प आप लोगों ने सुना होगा, मैंने धृष्टता की, उदंड बालक की तरह मुझे सहन नहीं हुआ, कारण कि ऐसे ऐसे संकल्प को देख चुका हूँ बात कर। और इस पर मेरा एक आलेख बहुत पहले यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पर नहीं हो मेरे ब्लॉग पर आ गया है कि मंच माइक मर्यादा और चौकी चौका चौक। लोग क्या जो संकल्प लेकर के जो जा रहे हैं, घर जाइएगा उनके यहाँ तो कहेंगे कि पंडित जी आप यहाँ चल कर कैसे मंच पर हम कर ले हरी, तो मंच चौकी चौका और चौक, इसको इसमें समन्वय कीजिए, अन्यथा ये शपथ तो झूठ काम के लिए वकील साहब इससे ज्यादा बढ़िया व्याख्या करते हैं। गीता लेकर के, कुरान लेकर के क्या वो शपथ खिलवाते हैं वकील साहब? सफेद झूठ बोलने की वक्त शपथ, तो शपथ का अर्थ नहीं होता है झूठा। हमें अगर आप कहेंगे कि अमुक बात के लिए शपथ क्या खबरदार, मैं शपथ नहीं खाता हूँ, शपथ खाने की चीज ही नहीं है। भगवान का शपथ लेके, मंत्र का शपथ लेके, व्यक्ति का शपथ खाने की चीज ही नहीं है। और शपथ का अर्थ ही मेरे शब्द को उसमें झूठ है। समझ लीजिए कि जो आदमी शपथ पूर्वक बोल रहा हो, समझिए को महाझूठ। धन्यवाद, 10 मिनट हो गए।